अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या हाल हवाल है हमारे सब के सब व्यूअर्स के? और जो इंडियन व्यूअर्स हैं खास तौर पे, उनकी सेलिब्रेशन कैसी चल रही है? बड़ी ज़बरदस्त विजुअल्स आ रही थी कल, और जी पिक्चर्स आ रही थी कि जिसके अंदर टीम इंडिया का बड़ा वार्म वेलकम किया गया। अच्छा, मैं कल वीडियो नहीं बना सकी, इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि आई वाज सो मच फैड अप के वही बातें आप मोहसिन नकवी का रोना गाना और जी टीम प्लानिंग और लेम एक्सक्यूजेज, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ना 4-5 साल से वहाँ पे ही खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा क्या वही बातें करें, मूड नहीं है। ये जो बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस आ रही हैं इंडिया से, और जो लोग वो जिस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं टीम के साथ, हम भी उसे इंजॉय करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा वो जो एक्सटैटिक और जॉयफुल फेसेस, और वो जो जीत के आई टीम इंडिया, बड़ा ज़बरदस्त वार्म वेलकम मिला। 2007 की सेलिब्रेशन मैंने नहीं देखी थी, लेकिन अब जब 2024 की सेलिब्रेशन हो रही हैं, कुछ विजुअल्स 2007 की भी उसके साथ शेयर हो रही थी, वो मैं देख रही थी। रोहित शर्मा ने बिल्कुल सही कहा था कि ही कंप्लीटेड अ सर्कल। 2007 में ही वॉज यंग क्रिकेटर, 20 साल के थे, एंड नाउ ही इज अ ग्रोन अप मैन, कैप्टन। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम इंडिया। और बड़ी अच्छे नोट पे उन्होंने उस सर्कल को कंप्लीट किया और अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन हुई। और जी कोहली जो हैं वो अपनी फैमिली के पास इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। अब देखते हैं वो श्रीलंका से जो मैचेस हैं उसके लिए ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, या बाद में करेंगे, तो टाइम के साथ पता चलेगा। और भाई इसके अलावा बड़ा अच्छा लगा, लोग वो जिस तरह से इंजॉय कर रहे थे। बड़ी पिक्चर्स आ रही हैं, पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं वो जो मेरीन ड्राइव पे टीम इंडिया को जिस तरह से लोगों ने वेलकम किया। और वो जो हमने इससे पहले तोपों की सलामी सुनी थी, भाई देखी भी थी, लेकिन पहली दफ़ा मैंने देखा कि मुंबई में वो जिस तरह से जब वो प्लेन लैंड हुआ, चार्टर्ड प्लेन, तो वो जिस तरह से पानी की सलामी टीम इंडिया को दी गई वाटर टैंक्स की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। केक काटा टीम इंडिया ने, और हर कोई खुश है, खिलाड़ी भी खुश हैं, बोर्ड भी खुश है, फैंस भी खुश हैं, और क्या चाहिए है। कुछ लोग मुझे इंडिया से ही, बाज़ इंडियन फैंस मुझे मैसेज कर रहे थे, वो कहते थे कि देखें एन हम जीत तो गए हैं, लेकिन ये साउथ अफ्रीका थी, और वो जो बॉल थी वो मिलर का छक्का भी हो सकता था, फुल टॉस बॉल थी। अगर यहाँ पे कोई और टीम होती तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती थी, कोई अच्छी टीम होती तो। वो तो साउथ अफ्रीका चोक कर गई। बिल्कुल जनाब, आई डू अग्री विद यू कि बड़ा थ्रिलर मैच था, और साउथ अफ्रीका ने बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी है, और इंडिया से भी कुछ मिस्टेक्स हुई। बट रिमेंबर वन थिंग, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। तो भाई टीम जीत गई है, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को जाने दें। अभी क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है। हाँ, जो टीम इंडिया है वो यकीनन बाद में बैठेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, बातचीत होगी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हुई कि जिनको बाद में नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी तो बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, इसको आप लोग इंजॉय करें। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि देखें, जब आपका जो नेबर होता है ना, चाहे वो आपकी लोकेलिटी में है, आपकी सोसाइटी में है, या कोई आपका क्लास फेलो है, तो वो आपके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है। लाइक अगर नेबर में कोई बड़ी तरक्की कर रहा है, उनके बच्चे बड़ा अच्छा ग्रेड्स लेके आ रहे हैं, तो वो होता है कि भाई वो तो देखिए इतना अच्छा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे। आई डू रिमेंबर जब मैं मास्टर्स में थी और मुझे गोल्ड मेडल मिला था, तो मेरी क्लास फेलो थी, हम इकट्ठे आते जाते थे। उसने ख़ास तौर पे मुझे आके कहा था कि एनी, तुमने इसका जिक्र मेरी फैमिली में किसी से नहीं करना, मेरे फादर को ख़ास तौर पे नहीं बताना, वरना वो कहेंगे ऐसा कैसे हो गया कि तुम दोनों साथ जाती थी, एक ही सब्जेक्ट सब कुछ, एक बंदी गोल्ड मेडल रिसीव कर रही है और एक बंदी को नहीं मिला। तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है। तो मुझे पाकिस्तान का ख्याल आ रहा है कि पाकिस्तान को कुछ ख्याल नहीं आता कि टीम इंडिया इतना तरक्की कर रही है। बल्कि अगर आप ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ओवरऑल स्पोर्ट्स इतना तरक्की कर रहे हैं उनके। अब देखें, वो वर्ल्ड कप की जीत के बाद अब ओलंपिक्स की तैयारी है, बल्कि ओलंपिक्स की तैयारी तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन अब वहाँ पे कंसंट्रेशन है। आप उनकी हॉकी को देख लें, वो जिस तरह से दिन ब दिन तरक्की कर रही है, कबड्डी है, चेस है, बैडमिंटन है, टेनिस है, देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट। और पाकिस्तान में तो वो जो एक क्रिकेट एक वाहिद खुशी थी, वो भी मुझे वो लग रहा हमसे छिनती जा रही है। जब हम छोटे थे ना, मेरे डैडी मुझे बताया करते थे कि वो किस तरह से जो भुट्टो का दौर था, या जो 90s में वो किस तरह से
अर्ली 90s का जो टाइम था और वो जो ज़ियाउल हक का दौर था, बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है हमने। तो मैं कहती थी वाओ वी आर सो लकी, हम तो बड़े लकी हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं है, सोशल मीडिया भी आ गया है और इतने टीवी चैनल्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, दे वर लकी, क्योंकि तब तरक्की तो पाकिस्तान तब कर रहा था। आप देखें हॉकी के 4 गोल्ड मेडल, ओलंपिक्स हम जीत रहे थे, टेनिस के अंदर हमारे पास जहांगीर खान, जानशेर खान जैसे खिलाड़ी थे, 92 का वर्ल्ड कप हमने जीता। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो हमारे पास तो कोई ओडीआई का वर्ल्ड कप नहीं है। मैंने तो पाकिस्तान को 2017 के अलावा सेलिब्रेशन मुझे तो याद नहीं है, 2009 में भी हम T20 वर्ल्ड कप वो जीते थे, लेकिन 2017 की सेलिब्रेशन मुझे याद है। लेकिन इस जनरेशन ने तो कोई ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीते वो देखा, कोई ऐसी बड़ी अचीवमेंट हमारे पास नहीं है, बल्कि हम तो नीचे से नीचे की जानिब जा रहे हैं। अब तो क्रिकेट को आप वो देखिए, क्रिकेट भी डाउनफॉल का शिकार है और अगर हरकतें यही रहीं तो उसमें कोई तरक्की नहीं होने वाली है। तो जी मोहसिन नकवी ने जो कि फाइनली तलाशे गुमशुदा थे वो मिल गए हैं, उन्होंने मीडिया टॉक भी की, कुछ बातें भी की, वो आपसे शेयर करेंगे। बाबर आजम ने जनाब अपनी रिपोर्ट मोहसिन नकवी को जमा कराई है। मज़े की बात है कि जो कि वन ऑफ द कल्प्रिट है, उसने रिपोर्ट जमा करवाई है और उसने पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों का नाम लिया है जो कि इस हार के जिम्मेदार हैं। किन खिलाड़ियों का नाम लिया है हम आपको बताएंगे। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन ने, उस बेचारे ने जो कि सो कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जमा कराई थी, हर टीवी चैनल पे वो डिस्कस हो रही है। ये तो पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म का हाल है कि 3 से 4 लोगों को पता होगा, उनमें से भी वो लीक हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई किसने लीक की है, कैसे लीक हुई है। और भाई पाकिस्तान की प्रैक्टिस भी जारी है और आपको पता है कि बाबर आजम पावर हिटिंग की तैयारी कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से एक पावर हिटिंग के कोच आए हैं, उन कोच की क्या हकीकत है ये भी हम आपको बताएंगे, क्या कहानी है सारी। तो चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो इंडिया की सेलिब्रेशन तो जारी हैं और यकीनन आगे भी जारी रहेंगी क्योंकि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है उनके लिए। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट वहाँ पे ही है जहाँ पे थी, बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। मोहसिन नकवी ने कहा कि भाई मुझे बड़ी अच्छी रिपोर्ट मिली है शान मसूद के लिए, तो शान मसूद तो कंटिन्यू करेंगे। तो वो जो बाबर आजम का एक ख्वाब था कि उनको टेस्ट की भी कैप्टनसी मिल जाएगी और उनसे ये बात की गई थी कि बेटा तुम ये वाइट बॉल की तो लो, बाकी बाद में देखी जाएगी। लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि अब बाद में क्या देखें। बाबर आजम का क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा बाद में सोचेंगे और उनका कहना है कि जी मैं तो फैब में आया हूँ, मुझे तो अभी चीज़ों का भी नहीं पता। तो हमारा उनसे क्वेश्चन है कि जब वो फैब में आए हैं और उन्हें चीज़ों का नहीं पता तो आते साथ ही तब्दीलियाँ उन्होंने कैसे कर दी? उनको तो सिस्टम में इन्वॉल्व होना चाहिए था। ये कैसे उन्होंने आते साथ ही शाहीन शाह अफरीदी को हटा के बाबर आजम को कैप्टन लगा दिया? तब वो नए नहीं थे क्या? कैसे नई सारी सिलेक्शन कमेटी बना दी और उसका उनके मुताबिक कोई चीफ सिलेक्टर भी नहीं था? कैसे इतनी सियासी भर्तियां हो गई? ये सब कुछ कैसे हो गया? ये हमें वो एक्सप्लेन करें। अब वो आके वो भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं तो खुद अभी नया नवेला हूँ। तो नए नवेले को उस वक्त नहीं पता था वो क्या कर रहा है। और जनाब कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट की खबरें आ रही हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है उसमें कुछ कटौती हो रही है। ये नहीं कि पैसे कम हो रहे हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा प्लान किया जा रहा है कि कम खिलाड़ियों को दिया जाएगा। यानी कि पहले हम कम जवाल का शिकार थे जो कि अब हम मज़ीद होंगे। आप इनके माइंड का लेवल चेक करें, इन लोगों का ये जो थॉट टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। एक लास्ट इजलास में उन्होंने कहा था कि जी अर्जेंट बेसिस पे नए टैलेंट को सामने लेके आया जाए, और अब वो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कम कर दिए जाएं। यानी कि पहले 350 खिलाड़ियों को मिले थे, फिर मेरे ख्याल से पिछले साल 250 को मिले थे या उससे कुछ कम को, और अब वो कह रहे हैं कि जी बस हम 150 खिलाड़ियों को देंगे। कोई टूर्नामेंट ओडीआई का करवाना है, पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है और ये उस पर आंखें बंद करके अमल कर लेते हैं। वो मशवरे देने वाला भी अकल से पता नहीं पैदल होता है। मज़ीद जनाब वो कह रहे हैं कि अब जो है ना वो लेजेंड्स को लेके आएंगे और उनसे पूछेंगे भाई आप मेंटर बने और बताएं इसका क्या हल है। इसका मतलब है जिन पहले वो लेजेंड्स को लेके आए थे, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असर शफीक, वो क्या लेजेंड्स नहीं थे? इसका मतलब है तब वो गलत थे, वो क्या जोकर्स थे कोई जो अब नए लेजेंड्स को लेके आएंगे? और नए लेजेंड्स के नाम तो सुने आप,
जो कि सब के सब पहले से ही अपनी क्या उनकी ऑथेंटिसिटी है, कितने वो काम किए हैं, प्रूव कर चुके हैं। मिसबाह उल हक जो कि पहले ही अपना काम करके पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ जा चुके हैं और फेल भी हो चुके हैं। इंजमाम उल हक को निकाला किस लिए गया था, याद है कुछ आपको? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया था, कमेटी बनाई गई थी, कहाँ पे कमेटी गई, कहाँ पे उसकी रिपोर्ट है, अब तो उनको वापस लाने की बातें हो रही हैं। मुश्ताक अहमद, आपको इफ़ी भाई के वो क्यूमी लेजेंड्स याद आ रहे हैं? चलें, अच्छी बात है कि आपको याद है, लेकिन हमारे जो चेयरमैन है ना और जो हमारा थिंक टैंक है पीसीबी का, उनको कुछ याद नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है बेचारे, नए नए आए हैं ना क्रिकेट के अंदर, क्या करें। और जो पुराने हैं वो अपनी आंखें बंद रखते हैं और जो अपने हाथ हैं वो खुले रखते हैं, क्योंकि हाथों से तो इंसान बहुत कुछ समेट सकता है। और जी इसके अलावा किसकी बातें हो रही हैं? एक नाम अच्छा है अगर वो आ जाए तो यूनुस खान का है, और यूनुस खान की बात हो रही है तो लोग जहाँ पे, मज़े की बात आपको बताती हूँ, इंडिया में जहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया की वर्ल्ड कप विक्ट्री को, जो कि 2007 के बाद अब दूसरा T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, 13 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी फिर से जीती है, वहाँ पे वो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हम बेचारे पाकिस्तानी फैन किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ पता है आपको? हम बताते हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे जो लेजेंड्स हैं उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और अब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को भी हरा दिया है। यानी हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए बस यही है, क्योंकि जो प्रेजेंट लॉट है वो इस काबिल ही नहीं है। वो बस एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, वो बस अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को आगे लेके आ सकते हैं, बस ये कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तानी फैंस के पास और कुछ नहीं है। शुक्रिया जनाब यूनुस खान का कि उन्होंने वो जो जीत थी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वो शायकीन के नाम की, अगर वो हार भी जाते ना भी करते तो हमने क्या कर लेना था पाकिस्तानी फैंस के साथ। तो जिसका जो दिल चाहता है वो आता है, पैसे समेटता है, झूठी होप्स देता है और चला जाता है। इसके साथ जनाब जो मोहसिन नकवी हैं उनका मज़ीद कहना है कि वहाब रियाज और बाबर आजम से तो मेरी बात ही नहीं हुई है। तो वहाब रियाज तो उनके राइट मैन हुआ करते थे, हर जगह उनके साथ खड़े हुआ करते थे, मुशीर खेल बना दिया था उन्होंने, और वो जनाब सीनियर मैनेजर बनाए गए थे। वो कहते हैं मैंने तो उनको चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया था मोहसिन नकवी, आपने उनको सीनियर मैनेजर बना दिया था, उसकी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। अगर आपको पता हो मोहसिन नकवी साहब, तो वो अब लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं। ये तो हालत है हमारी कि अब वो कह रहे हैं जी मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। तो क्या ये जो फ़ोन है ये आपके चलते नहीं है? फ़ोन पे आपकी बातचीत नहीं हो सकती है क्या? मसला ये है कि आप काम करना ही नहीं चाहते, हर कोई फेस सेविंग कर रहा होता है। अब जब बाबर आजम ने रिपोर्ट जमा करवाई है, क्योंकि पाकिस्तान में भाई कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, हर चीज़ पता चल जाती है। साइफर जैसा केस कैसे हम भूल सकते हैं। चलिए खैर, तो जी बाबर आजम ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसके अंदर उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब इफ्तिखार अहमद जो थे उनका रवैया ठीक नहीं था। रिसोर्सेज के मुताबिक बाबर आजम का कहना है कि इफ्तिखार अहमद का रवैया ठीक नहीं था। और एक और बड़ा उन्होंने क्लेम किया है, बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो इमाद वसीम हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में फिट नहीं थे, उन्होंने काफ़ी डॉट बॉल्स खेली। जबकि इमाद वसीम से जब ये बात पूछी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा जी नहीं, जो कमेटी थी उसने मुझे क्लियर किया था, उसके बाद मैं मैच खेला एंड आई वाज फुली फिट। जबकि बाबर आजम कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मज़ीद बाबर आजम कहते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो भी बुझे से थे, वो भी उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। यानी वो बॉलर जो कि आपकी टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है, आपको विकेट्स लेके दे रहा है, और वो उनके मुताबिक बुझा सा था। और इफ्तिखार अहमद का जो एटीट्यूड था उससे वो मुतमईन नहीं थे। ये बाबर आजम ने रिपोर्ट बनाई है। बाबर आजम ने उसमें ये मेंशन नहीं किया कि उन्होंने इब्रार को क्यों नहीं खिलाया। बाबर आजम ने उसमें ये मेंशन नहीं किया कि वो शादाब को क्यों खिलाते रहे। बाबर आजम उसमें ये मेंशन करना शायद भूल गए कि रिजर्व खिलाड़ी क्यों अनाउंस नहीं किए पाकिस्तानी टीम ने।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, जितने भी हमारे ये जो वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 हैं, चाहे मोहम्मद रिजवान हैं, चाहे बाबर आजम हैं, या मोहसिन नकवी हैं, या वहाब रियाज हैं, हम लोगों को पागल बनाना छोड़ दें। अब आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है। होना तो ये चाहिए था कि बाबर आजम यहाँ पे आते, इज्जत से इस्तीफ़ा वो दे देते, लेकिन वो बंदा अभी भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। सो जनाब, बाबर आजम की बात निकली है तो मज़ीद आपको बताते चलेंगे। बाबर आजम पावर हिटिंग की तैयारी कर रहे हैं। किसके अंडर कर रहे हैं? मीडिया के मुताबिक जनाब वो पावर हिटिंग के कोच हैं कि जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। यहाँ पे आपको बताते चलें, शैनन उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, और ऑस्ट्रेलिया में उनकी एक टीम है कि जिससे जैक फ्रेज़र भी उसी टीम से उनका ताल्लुक है, जो कि अगर आपने IPL को फॉलो किया है तो आप जानते होंगे कि बड़े ज़बरदस्त वो पावर हिटिंग की उन्होंने, तो वो भी उन्हीं की टीम से हैं। सो बेसिकली वो कोई पावर हिटिंग के कोच नहीं है, वो बेचारा बंदा खुद परेशान है यहाँ पे आके, बल्कि अब तो वो चला गया या आज रात को चला जाएगा कि भैया ये हर कोई मुझसे पावर हिटिंग के मुतालिक क्यों पूछ रहा है। उनका कहना ये है कि आप पावर हिटिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एक अच्छे एथलीट नहीं होंगे, अपनी टेक्निक को बेहतर नहीं बनाएंगे। और उनका मज़ीद ये भी कहना है कि मैंने तो जैक फ्रेज़र को कभी भी पावर हिटिंग की तैयारी करवाई ही नहीं है, प्रैक्टिस करवाई ही नहीं है, और हमारे यहाँ सारे का सारा जो कि क्या कहेंगे ना, सो कॉल्ड माशाल्लाह से हमारे खिलाड़ी हैं, उनके पीछे वो लगे हैं, वो जिससे मुलाकात हो रही है, चाहे वो खिलाड़ी है चाहे वो मैनेजमेंट का है, कि भैया पावर हिटिंग कैसे होती है। वो बेचारा परेशान हो गया कि पाकिस्तान में इतना लोग क्यों कॉन्शियस है पावर हिटिंग को लेकर। वो इसलिए कॉन्शियस हैं शैनन साहब कि यहाँ पे किसी को क्रिकेट का पता ही नहीं है, और जिनको पता था वो तो अब चैनल्स पे बैठे हुए अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। वो तो खुद कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बना रहे होते हैं, मुल्क की किसे पड़ी है, क्रिकेट की किसे पड़ी है, पैसा आता रहना चाहिए है। तो बाबर आजम अपनी पावर हिटिंग को जनाब बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो पता नहीं बेहतर होगी या नहीं होगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी टीम का जो कि 2024-5 का जो स्केड्यूल था मैचों का, वो PCB ने रिलीज़ कर दिया है। आज के प्रोग्राम में कुछ जो होम में खेलने हैं उनकी बात कर लेते हैं। बड़ा टाइट स्केड्यूल है, और जी बांग्लादेश से खेलना है, हम सबको पता है, उसके बाद फिर इंग्लैंड से खेलना है 3 सीरीज़ के लिए। हमारे तो पिछले ही दुख ताज़ा हो रहे हैं कि जब वो आए थे और बाबर आजम साहब की ग्रेट कैप्टनसी के अंदर वाइट वॉश करके वो चले गए थे, एक नया रिकॉर्ड बना दिया था उन्होंने। तो अब भी वो आएंगे, होप फॉर द बेस्ट कि वैसा नहीं हो जैसा पास्ट में हुआ। और जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने भी आना है, और 20 साल बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ को जी होस्ट करने जा रहा है। इससे पहले 2004 में किया था जब पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने खेली थी और श्रीलंका वो जीत गई थी। और अब जनाब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान ने ये सीरीज़ खेलनी है। अब देखते हैं जी क्या होगा। काफ़ी होम में आपके पास खेलने के लिए है। अब हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और ये साथ उम्मीद करेंगे कि जो पिचेस हैं वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए हैं। ऐसी पिचेस ना बना दें डर के, रमीज़ राजा की तरह, जो बाबर आजम की तरह, कि वो जनाब हमें ही यहाँ पे चौके छक्के लगा के हरा के नए रिकॉर्ड्स बना के चले जाएं। और अब यहाँ पे सोचने की ये भी ज़रूरत है कि ये जो इतनी वाइट बॉल भी आगे आ रही है, क्या इसके लिए अभी फ़ैसला नहीं करना चाहिए है? क्या नया कैप्टन नहीं बनाना चाहिए है? क्या एक और सीज़न बाबर आजम के नाम कर दिया जाएगा? क्योंकि हमारे जो चेयरमैन हैं उनमें इतनी हिम्मत उनमें भी नहीं है कि वो बाबर आजम को इस फेलियर के बावजूद कैप्टनसी से हटा सकें। उनका कहना है कि जनाब अजहर महमूद आएंगे, गैरी क्रिस्टन आएंगे, उनके साथ बैठेंगे, मीटिंग करेंगे तो मज़ीद पता चलेगा। तो जी मज़ीद जो भी खबरें आएंगी वो आप लोगों से शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोगों का जो फीडबैक है उसका इंतज़ार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।